अस्सलामुअलैकुम। आज हम पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। 2019 रेगुलर एंड प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन बी, पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन, ए एंड बी, ए बी सी आर पार्टनर्स विथ कैपिटल बैलेंसेस 80,000। ए का बैलेंस है और बी पार्टनर का बैलेंस है 60,000 और सी पार्टनर का बैलेंस है 40,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल आर फिक्स एंड पार्टनर यूज द करंट अकाउंट। कैपिटल फिक्स रहेगा और पार्टनर यूज करेंगे करंट अकाउंट, यानी कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो करंट अकाउंट में कन्वर्ट होगा। द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डेट्स ये है कि 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंस, 7% इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल बैलेंस पर, यानी कि 80,000 का 10%, 7% और 60 और 40 का 7% इंटरेस्ट दिया जाएगा। ए एंड बी विल रिसीव मंथली सैलरी 2,500 एंड 3,300 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 2,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो साल की सैलरी आएगी। ऐसे ही 3,300 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो साल की सैलरी निकलेगी। Mr. C will receive annual commission 10,000. Remaining profit and loss is to be distributed among the partners. कैपिटल स्टार्टिंग रेशो, यानी कि जो प्रॉफिट बच जाएगा रिमेनिंग या लॉस तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस कैपिटल की रेशो पर। ये इस पे 80,000 की रेशो निकालेंगे, 60,000 और 40,000 की। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ड्राइंग वर एज अंडर, पार्टनर्स की ड्राइंग भी थी। मिस्टर ए की ड्राइंग 20,000, यानी कि मिस्टर ए ने निकलवाया 20,000, मिस्टर बी ने 12,000 और मिस्टर सी ने 15,000। नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड 1,25,000, नेट इनकम 1,25,000 थी। रिक्वायर्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है, जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई तो डिस्क्रिप्शन लिखा मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, टोटल प्रॉफिट बैलेंस, कैपिटल बैलेंस लिखे तीनों पार्टनर्स का। मिस्टर ए का है 80,000, मिस्टर बी का है 60,000 और मिस्टर सी का है 40,000। तो टोटल कैपिटल बैलेंस आया 1,80,000 और जो प्रॉफिट बैलेंस जो गिवन था 1,25,000। इंटरेस्ट निकाला कैपिटल पर 7%, तो 80,000 का 7%, 80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और डिवाइड करेंगे 100 से तो 5,600। ऐसी 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और डिवाइड करेंगे 100 से तो 4,200। मिस्टर बी का इंटरेस्ट, फिर सी का भी 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और डिवाइड करेंगे 100 से तो 2,800 मिस्टर सी का इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 12,600। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है 1,25,000 में से माइनस करवाए 12,600 तो रिमेनिंग प्रॉफिट आया 1,12,400। अब मिस्टर ए और बी को सैलरी दी थी, मिस्टर ए और बी को सैलरी दी थी 2,500, मिस्टर ए को मंथली सैलरी दी थी और 3,300 मिस्टर बी को मंथली थी। तो इसको साल की करी तो 12 से मल्टीप्लाई करवाया दोनों को तो 30,000, इसका 39,000। टोटल सैलरी आई 69,600। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है 1,12,400 में से माइनस करवाए 69,600 तो रिमेनिंग प्रॉफिट है 42,800। अब कमीशन दिया था मिस्टर सी को 10,000 तो टोटल कमीशन 10,000 और अब रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है 42,800 में से माइनस करवाए 10,000 तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है 32,800। 32,800 रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कैपिटल की रेशो पर पार्टनर्स की। तो 80,000
60,000 40,000 की रेशियो निकाली, तो इसकी रेशियो निकली है 4:3:2, तो टोटल रेशियो 9 बनी है। अब मिस्टर ए को 32,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 और डिवाइड करवाएंगे टोटल रेशियो 9 से, तो मिस्टर ए को प्रॉफिट मिला है 14,578। ऐसे मिस्टर बी को 32,800 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से और डिवाइड करवाएंगे टोटल रेशियो 9 से, तो मिस्टर बी को प्रॉफिट मिला है 10,933 का। ऐसे सी का निकालेंगे 32,800 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से और डिवाइड करवाएंगे 9 से, तो टोटल प्रॉफिट मिला है सी को 7,289 का। तो टोटल प्रॉफिट हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया 32,800 का। अब टोटल करेंगे मिस्टर ए को कितना मिला है कि 5,600 को प्लस करेंगे, 30,000 में प्लस करेंगे और 14,578 प्लस करेंगे, तो मिस्टर ए को जो प्रॉफिट मिला है 50,178 का मिला है। ऐसे मिस्टर बी का टोटल कर लेंगे, 4,200 में प्लस करेंगे 39,600 और प्लस करेंगे 10,933, तो मिस्टर बी को प्रॉफिट मिला है 54,733 का। ऐसे मिस्टर सी का टोटल करा तो मिस्टर सी को मिला है 20,089, तो टोटल आ गया हमारा 1,25,000। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना ली और तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला है। मिस्टर ए को 50,178 का, मिस्टर बी को 54,733 का और मिस्टर सी को 20,089 का। तो तीनों के करंट अकाउंट क्रेडिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। जर्नल एंट्रीज में देख लेते हैं। तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया करंट अकाउंट में, तो तीनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। मिस्टर ए करंट अकाउंट क्रेडिट 50,178 से, मिस्टर बी का करंट अकाउंट क्रेडिट 54,733 से और मिस्टर सी का 20,089 से, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट करेंगे। तीनों पार्टनर्स का टोटल करेंगे, तीनों पार्टनर्स के अमाउंट को ये टोटल करेंगे क्रेडिट साइड को, तो 1,25,000 एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, और नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट है क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। मिस्टर ए करंट अकाउंट डेबिट, मिस्टर बी और मिस्टर सी, और अमाउंट वही लिखेंगे ऐसी। इनको क्लोज कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। मिस्टर ए कर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, मिस्टर बी और मिस्टर सी, और तीनों पार्टनर्स की अमाउंट वही लिख देंगे। नरेशन लिखेंगे टू क्लोज द करंट अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट। अब ड्राइंग को भी हमने रिकॉर्ड करिए, क्लोज करिए, तो मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट ड्राइंग निकलवाएं बिजनेस से पैसा पार्टनर से, तो इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 से ड्राइंग निकलवाई थी, मिस्टर ए ने 20,000, मिस्टर बी ने 12,000 और मिस्टर सी ने 15,000, तो तीनों के कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। कैपिटल डेबिट मिस्टर ए और बी सी का 20, 12 और 15 से, और ड्राइंग क्रेडिट 47,000, और टू रिकॉर्ड पार्टनर्स ड्राइंग। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट ईयर सॉल्व करेंगे 2018 रेगुलर एंड प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 9B सेक्शन सी, पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन, अदनान, फरहान एंड सलमान आर पार्टनर्स विथ कैपिटल बैलेंसेस। अदनान का बैलेंस है 4,50,000, फरहान का बैलेंस है 3 लाख एंड सलमान का बैलेंस है 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, एंड balances of their current account are 40,000 and balances of their current account 40,000। अदनान का
और फरहान का करंट अकाउंट का बैलेंस है 20,000, सलमान का है 5,000 रिस्पेक्टिवली। द नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2017 66,000। जो नेट इनकम गिवन है 66,000 की है। पार्टनर्स की ड्राइंग अदनान की है 30,000, फरहान की है 30,000 एंड सलमान 50,000। द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स दैट मंथली सैलरी 10,000 टू सलमान, 8,000 टू फरहान आर अलाउड। तो मंथली सैलरी दी हुई है, साल की सैलरी निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 से। अदनान इज गेटिंग अ कमीशन 75,000। अदनान को कमीशन दिया जाएगा 75,000 का। पार्टनरशिप आर इन टाइटल 10% ऑफ कैपिटल बोनस। बोनस जो दिया जाएगा 10% कैपिटल पर दिया जाएगा तीनों पार्टनर्स को। रिमेनिंग बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो। जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा प्रॉफिट या लॉस वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2:2:1 रेशियो में। रिक्वायर्ड ए बी सी रिक्वायर्ड हैं, तो ए रिक्वायर्ड में है प्रीपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, बी में है गिव एंट्रीज टू क्लोज पार्टनर्स ड्राइंग एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी अकाउंट, और सी रिक्वायर्ड में है सेटअप करना है, बनाना है पार्टनर्स के करंट अकाउंट एंड डिटरमाइन द क्लोजिंग बैलेंसेस। रिक्वायर्ड ए सॉल्व कर रहे हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे तीनों पार्टनर्स के नाम, अदनान, फरहान, सलमान, टोटल प्रॉफिट बैलेंस, कैपिटल बैलेंस लिखेंगे। तीनों पार्टनर्स का वो बैलेंस है अदनान का है 4,50,000, 3 लाख एंड 1,50,000। तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल लिखेंगे। अदनान का है 4,50,000, फरहान का है 3 लाख और सलमान का है 1,50,000। तो टोटल आ गया 9 लाख और प्रॉफिट जो गिवन था क्वेश्चन में 66,000। सैलरीज दी हैं, सैलरीज दी थी फरहान को, सैलरीज दी थी 10,000 सलमान को और 8,000 फरहान को। मंथली सैलरी दी थी, मंथली सैलरी तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से, साल की सैलरी निकालेंगे तो फरहान को मिलेगी 96,000 की सैलरी और सलमान को 1,20,000 की सैलरी। तो टोटल सैलरीज आ गई 2,16,000। अब 66,000 में से माइनस करवाए 2,16,000 तो 1,50,000 का लॉस हो गया हमें। अब इसमें से कमीशन दिया 75,000 का अदनान को, तो 75,000 टोटल कमीशन माइनस करवाया 1,50,000 में से और लॉस हमें 75,000 का और निकाला तो 2,25,000 हमारा मजीद लॉस बढ़ गया, 2,25,000 का हो गया। अब बोनस दिया 10% ऑन कैपिटल पर, तो 4,50,000 का 10% निकालेंगे। 4,50,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से और डिवाइड करवाएंगे 100 से, तो अदनान को बोनस मिलेगा 45,000 का, इसी तरीके से फरहान को 30,000 का और 15,000 का सलमान को। तो टोटल बोनस आ गया 90,000। अब हमारा मजीद लॉस बढ़ गया 3,15,000 का हो गया। माइनस 2,25,000 में से माइनस करवाए 90,000 तो लॉस आ गया 3,15,000। अब इसको जो रिमेनिंग बैलेंस लॉस हुआ है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशियो 2:1 में। तो 3,15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करवाएंगे टोटल रेशियो 5 से, तो 1,26,000 अदनान को लॉस हुआ और इसी तरीके से 1,26,000 फरहान को, और 3,15,000 मल्टीप्लाई कराएंगे 1 और डिवाइड करवाएंगे टोटल रेशियो 5 से, तो 63,000 का सलमान को लॉस हुआ। तो 3,15,000 टोटल लॉस हुआ, तो मज़ीद तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखेंगे कि अदनान को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो 75,000 में प्लस करेंगे 45,000 और माइनस करेंगे 1,26,000 को।
1,26,000, तो अदनान को लॉस हुआ 6,000 का। और फरहान 96,000 में प्लस करेंगे 30,000 और माइनस कर देंगे 1,26,000, तो ना अदनान को प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। ऐसे सलमान का तो 72,000 प्रॉफिट हुआ है सलमान को, तो 66,000 इनका ये प्रॉफिट जो गिवन था वो आ गया। अब वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाइए, तो अदनान को लॉस हुआ 6,000 का और फरहान को ना प्रॉफिट ना लॉस, सलमान को हुआ है प्रॉफिट 72,000 का। तो हम रिक्वायर्ड बी सॉल्व करेंगे, एंट्रीज बनाएंगे, क्लोज करेंगे पार्टनर्स के ड्राइंग एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी अकाउंट को क्लोज करेंगे तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 66,000 और अदनान करंट अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ है 6,000 का अदनान को और सलमान को प्रॉफिट हुआ 72,000 का। तो नरेशन लिख दी टू रिकॉर्ड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस करंट अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया कैपिटल अकाउंट में, तो जो करंट अकाउंट डेबिट में लिखा हुआ है इसको क्लोज कर देंगे क्रेडिट में, अदनान करंट अकाउंट, और सलमान करंट अकाउंट क्रेडिट में लिखा हुआ है तो इसको क्लोज कर देंगे डेबिट में, सलमान करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के साथ। तो कैपिटल अकाउंट अदनान कैपिटल अकाउंट डेबिट और सलमान कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट वही लिख देंगे। और नरेशन टू क्लोज द करंट अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट, और ड्राइंग को क्लोज करेंगे तो अदनान कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान कैपिटल और सलमान कैपिटल, तो इनकी ड्राइंग थी 30,000 और 50,000, और अदनान की ड्राइंग क्रेडिट 30,000 अमाउंट यही लिख देंगे तीनों पार्टनर्स का नाम, और नरेशन में लिख देंगे टू क्लोज ड्राइंग इनटू कैपिटल अकाउंट। रिक्वायर्ड सी सॉल्व करेंगे, सेटअप करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड डिटरमाइन क्लोजिंग बैलेंसेस। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट उसके बैलेंस दिए हुए हैं करंट अकाउंट के 40,000 अदनान का है और 20,000 फरहान का बैलेंस दिया हुआ है और सलमान का है 5,000। तो करंट अकाउंट का बैलेंस है अदनान का करंट अकाउंट बना रहे हैं, तो अदनान का करंट अकाउंट का बैलेंस है 40,000 ओपनिंग बैलेंस। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे कि अदनान करंट अकाउंट का बैलेंस था ओपनिंग 40,000। अब इसको अदनान करंट अकाउंट, इसमें एंट्रीज में देखेंगे अदनान करंट अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है कि अदनान करंट अकाउंट डेबिट हुआ है 6,000, किसकी वजह से, लॉस की वजह से। तो हमने इधर लिख दिया अदनान करंट अकाउंट डेबिट हुआ लॉस की वजह से 6,000। फिर अदनान करंट अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है, एंट्रीज में देखेंगे कि अदनान करंट अकाउंट लिखा हुआ है क्रेडिट हुआ अदनान कैपिटल की वजह से। तो हमने लिख दिया अदनान करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ 6,000 कैपिटल की वजह से। अब एंट्रीज में और कहीं करंट अकाउंट नहीं लिखा हुआ अदनान करंट अकाउंट, तो हमने इसका टोटल कर लेंगे कि टोटल करा इधर का 46,000 आ रहा है, इधर का 6,000, तो 46,000 में से माइनस करा 6,000, तो इसका 40,000 बच रहे हैं, तो इसको बैलेंस हेंडिंग का नाम देंगे और इसका भी टोटल कर लिया 46,000 से। अब इस तरीके से फरहान का बनाएंगे करंट अकाउंट। अब सलमान का भी इसी तरीके से बनाएंगे। अब इन पार्टनर्स के एंडिंग बैलेंस भी मालूम हो गए। तो अदनान का जो एंडिंग बैलेंस हुआ है वो 40,000 है और फरहान का है 20,000 और सलमान का जो एंडिंग बैलेंस है वो भी मालूम हो गया 5,000। तो हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 2019 और 2018। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।